जहाँ पे हजरत उम्मुल बनीन ठहरी हैं वहीं जमात कुल मुरसलीन ठहरी है। वाह भाई वाह वाह सुभान। जहाँ पे हजरत उम्मुल बनीन ठहरी हैं, अरे वहीं जमात कुल मुरसलीन ठहरी है। और वो करबला है, अदब से उसे सलाम करो। वो करबला है, अदब से उसे सलाम करो। अरे उसी की बदौलत जमीन ठहरी है, उसी की बदौलत जमीन ठहरी है। वो करबला है, अदब से उसे सलाम करो। उसी की बदौलत जमीन ठहरी है। वो करबला है, अदब से उसे सलाम करो। उसी की बदौलत जमीन ठहरी है। और ये और चार मिसरे वाह भाई वाह। शायर लिखता है कि खुदाए पाक ने उसको अमान दे दी है। खुदाए पाक ने उसको अमान दे दी है। नबी के नाम पर जिसने भी जान दे दी है, खुदाए पाक ने उसको अमान दे दी है। नबी के नाम पर जिसने भी जान दे दी है। और न रोक पाएगा रिजवान उसको जन्नत से, न रोक पाएगा रिजवान उसको जन्नत से। अली के लाल ने जिसको जबान दे दी है, अली के लाल ने जिसको जबान दे दी है, अली के लाल ने जिसको जबान दे दी है, न रोक पाएगा रिजवान उसको जन्नत से। अली के लाल ने जिसको जबान दे दी है, अली के लाल ने जिसको जबान दे दी है। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे लिए हुक्म हुआ है कि मैं तकरीर करूं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, चूँकि ये महीना सरकार शहदाए इस्लाम, शहीदों के इमाम, शहीदों के सरदार हज़रत इमाम हुसैन के ताल्लुक़ से है। थोड़ी देर के लिए उनका जिक्र करूँगा। रब्ब कदीर मुझको तुमको सबको नेक बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब्ब कदीर अपने लारैब कलाम में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, यानी कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये महीना सब जानते हैं कि इमाम हुसैन के ताल्लुक़ से मनाया जाता है। कौन इमाम हुसैन? वो इमाम हुसैन जो नबी के कंधों पर बैठ के खेला करते थे। कौन इमाम हुसैन? वो इमाम हुसैन आका मस्जिद नबवी में खुतबा दें और देखें कि मस्जिद में मेरा बेटा हुसैन आ रहा है। और लोगों के सामने जब वो चल रहा है, चूँकि वो बच्चा है तो लोगों से टकरा के कभी गिर जाता है, कभी फिर खड़ा होता है, फिर आगे बढ़ता है। आज का इमाम खुतबा देता है तो हुक्म यह है कि सुन्नत ना पढ़ी जाए बल्कि खुतबे को सुना जाए। लेकिन कुर्बान जाओ जाने आलमीन जब खुतबा दे रहा था तो साकार आका हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नवासा जब सजदे की जब मेरे आका हुसैन चल रहे थे तो मेरे नबी ने देखा कि मेरे बेटे हसन हुसैन आ रहे हैं। प्यारे रसूल ने खुतबे को रोक दिया। गौर करने का मकाम है, अगर हम खुतबा पढ़ते हों तो नमाजों को रोका जाता है और मेरा आका खुतबा पढ़ रहा है और बच्चे आ रहे हैं तो आका हुसैन की मोहब्बत में नबी बरहक ने अपने खुतबे को रोक दिया। सहाबा इकराम हैरत में पड़ गए, या रसूल अल्लाह खुतबा क्यों रोक दिया? मेरे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, ये मेरे बेटे दोनों हसन हुसैन आ रहे हैं, इनका गिरना मुझे बर्दाश्त ना हुआ, मेरे दिल को चोट पहुंच गई और मेरे दिल ने ये जवाब दे दिया, ऐ मेरे प्यारे आका हुसैन, मेरे प्यारे आका हुसैन, आपके लिए रसूल आजम ने इरशाद फरमाया कि आपका गिरना नबी को गवारा ना हुआ। और नबी ने खुतबे को रोक दिया और दोनों बेटों को सीने से लगा लिया और सीने से लगाने के बाद में सामने बिठा के खुतबा दिया। पता ये चला कि हुसैन कोई आम इंसान नहीं है, हुसैन वो है जिसकी खातिर नबी ने सद खुतबे को रोका है। जिसकी खातिर नबी का खुतबा रुक जाए उसका नाम हुसैन। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे आका हुसैन के बारे में
उसी यजीद वलीद के बाप हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं, एक इंसान मुल्क शाम से सैयदना इमाम हुसैन की मुलाकात के लिए चला तो अर्ज करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, ए साहबी रसूल हजरत अमीर मुआविया, मैंने हुसैन को नहीं देखा है, मैंने हुसैन का चेहरा नहीं देखा है और मैं मदीना मुनव्वरा हुसैन को देखने जा रहा हूँ। अगर मुझे हुसैन मिल जाएं तो उनकी पहचान क्या है, वो देखने में कैसे महसूस होते हैं, उनका कद कितना है, वो उनकी ऊंचाई कितनी है, मैं कैसे पहचानूंगा कि यही आका हुसैन है। तो जरा गौर करो उस यजीद वलीद ने क्या कारनामा दिया था और उसके बाद का आका हुसैन के ताल्लुक कितना प्यार था। हजरत अमीर मुआविया इरशाद फरमाते हैं, मस्जिद नबवी के अंदर कोई इंसान लोगों को दीन की दावत देता हो, मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर कोई इंसान कुरान और सुन्नत का पैगाम आम करता हो और लोग इस तरह से बैठे हो जैसे कि उनके सरों पर परिंदा बैठा हुआ है, अगर वो जरा भी हिले तो परिंदा उड़ जाएगा, इतने अदब के साथ बैठे हो और सुनाने वाले का चेहरा नूर से जगमगाता हो तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, समझ लेना यही नबी का नवाजा हुसैन है। वाह भाई वाह वाह। मोहतरम समझ लेना यही नबी का नवाजा हुसैन। मोहतरम वो आका हुसैन, मेरे प्यारे रसूल सजदे में हो और मेरे प्यारे आका हुसैन पुश्ते अनवर पर सवार हो जाएं तो सजदे को तवील कर दिया जाए। नमाज खत्म होने के बाद में सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कि आप पर वही नाजिल हो गई थी कि सजदे को तवील करने का हुक्म आ गया था, हम हैरत में थे, आपने सजदे को इतना तवील क्यों कर दिया? तो नबी बरहक ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, कोई मेरे ऊपर वही नाजिल नहीं हुई थी, बल्कि मेरा प्यारा नवासा मेरा हुसैन मेरी पुश्त पर सवार था। मेरे दिल को यह गवारा ना हुआ कि मैं हुसैन को सजदे से उठा दूं, गोया कि मैं सजदे से सर को उठाऊंगा तो मेरा नवासा गिर जाएगा। नबी को इतना गवारा नहीं है कि नवासा पुश्त पर सवार है कि गिर ना जाए। अब गौर करने का मकाम है। अब जरा सवाल करके बताओ, नमाज में किसी का ख्याल आ जाता है, नमाज खत्म हो जाती है, अब मेरे नबी के नवासे आका हुसैन नबी की पुश्त पर सवार हैं, तो सवाल यह पैदा होता है कि हुसैन दुनिया थे या दीन थे? अगर दुनिया का ख्याल आ गया तो नमाज खत्म हो जाएगी। अगर हुसैन दुनिया होते तो मेरे आका हुसैन के लिए मेरे प्यारे रसूल के जहन में सवाल ना आता। पता यह चला मेरा आका हुसैन दुनिया नहीं, मेरा आका हुसैन सरापा दीन है। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन दीन है जिसके बारे में सरकार ख्वाजा करीब नवाज ने इरशाद फरमाया, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन की पनाह अस्त हुसैन। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आखिरी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। जब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया फानी को छोड़ के चले गए, उस वक्त यजीद वलीद ने सबसे पहले मदीना मुनव्वरा के गवर्नर खालिद बिन उक़बा को खत लिखकर पैगाम दिया, ऐ मदीना के गवर्नर, मेरे बाप ने मुझसे कहा था, ऐ यजीद, अगर तू तख्त पर बैठना चाहता है तो सबसे पहले अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और हुसैन इब्न अली से बैत लेना। अगर ये तेरे हाथ पर बैत कर दें तो तू कुर्सी खिताब खिलाफत पर बैठ जाना। अगर ये तीनों लोग तुझे कुर्सी पर बैठने से रोकें तो हरगिज हरगिज कुर्सी पर ना बैठना। लिहाजा ऐ मदीना के गवर्नर, हर आम और खास से बैत के लिए ऐलान किया जाए और कोई ऐलान करने के बाद में कोई बैत करे या ना करे, हुसैन इब्न अली को जबरदस्ती बैत के लिए तैयार किया जाए, उनके साथ जबरदस्ती की जाए, हर हाल में उनको बैत के लिए तैयार किया जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, मदीना का गवर्नर खालिद बिन उक़बा आका हुसैन की बारगाह में आया, हजरत फारूक आज़म के बेटे हजरत अब्दुल्ला के पास आया, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के पास आया। सब हैरत में पड़ गए। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहते हैं, मालूम नहीं खत के आल बुलाने का पैगाम क्या है।
हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हैरत में हैं, ना जाने क्या पैगाम दिया जाएगा। और मेरे आका हुसैन ने इरशाद फरमाया, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ कि हजरत अमीर माविया विसाल कर गए हैं और उसके यजीद पलीद बेटे ने उस मेरे लिए यह पैगाम भेजा है, वो जबरदस्ती हमको बैत के लिए तैयार किया। लिहाजा मेरे आका हुसैन ने मदीना मुनव्वरा को छोड़ा और शहर मक्का के लिए चले गए। शहर मक्का वो शहर है जहां पर हलाल जानवरों को अभी शिकार करना मना है। हरम का माना यह आता, बाज लोग पूछते हैं कि मुहर्रमुल हराम जाता है, इस मुकद्दस महीने में लफ्ज़ हराम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अज़ीज़ान मोहतरम, ये हमारे इल्म की कमी है। लफ्ज़ हराम अरबी लुगात का शेगा है और उसका माना हुर्मत आता है, यानी मुकद्दस अज़मत वाला महीना। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत इमाम हुसैन ने कहा हमें मक्का जाना है और उसके बाद में कूफियों ने बेशुमार मोहब्बतों का सबूत पेश करते हुए खतूत लिखकर भेजे, ऐ आका हुसैन, हम आपकी बैत करने के लिए तैयार हैं। यजीद जैसे नापाक आदमी के हाथ पर हम हाथ देना गवारा नहीं करते। ऐ आका हुसैन, आप आइए और हम आपके हाथ पर हाथ देकर आपके मुरीद होना चाहते हैं। मेरे आका हुसैन ने इनकार फरमा दिया। बिल आखिर बहुत से खतूत आए और उनमें से कुछ खतूत ऐसे आए कि जिसमें लिखा हुआ था, ऐ आका हुसैन, मैदान महशर का आलम होगा जब रब्बे अकबर के सामने प्यारे रसूल हमसे पूछेंगे, ऐ लोगो तुमने क्यों यजीद की बैत की, तो हम कहेंगे, ऐ प्यारे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम, हमने आपके नवासे के पास खत भेजे थे और अपनी गुलामी का सबूत पेश किया था, आपका नवासा नहीं आया, हम मजबूर हो गए यजीद के हाथ पर बैत हुए। जब इस तरह के खत आए तो मेरे आका हुसैन ने पहले अपने भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा ताकि मालूम चल जाए कि इनकी मोहब्बत भरी बातों में कितनी सच्चाई और कितना झूठ है। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको भेजा गया, आपका बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ, आपके बहुत से लोग मुरीद हो गए। बिल आखिर कूफियों की वफा और कूफियों की जफा पहले ही से लोगों को मालूम थी। उन्होंने वही काम किया जिसकी उनसे उम्मीद थी। उन्होंने गद्दारी कर दी, उन्होंने बेवफाई कर दी, उन्होंने वो किया जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। हजरत मुस्लिम बिन अकील का उन्होंने कत्ल कर दिया, उनके बाद में उनके दोनों बच्चों को शहीद कर दिया और शहीद होने से पहले पहले हजरत मुस्लिम बिन अकील ने आका हुसैन के लिए खत लिख दिया था, ऐ प्यारे आका हुसैन, आप यहाँ पर आ जाएं, सब लोग आपके मुंतजिर हैं, आपसे प्यार करने वाले हैं। मेरे आका हुसैन ने जिलहिज की 3 तारीख सन 60 हिजरी में मक्का शरीफ से कूफा के लिए रवानगी तैयार की। मेरे आका हुसैन चले और चलने के बाद में तारीख इस्लाम इस बात की शाहिद है, मुहर्रम शरीफ की 2 तारीख थी, 61 हिजरी थी। अली का लाल फातिमा का नूरे नजर करबला की धरती पर पहुंचा और इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, इस जगह को किस नाम से जाना और पहचाना जाता है? बताने वालों ने बताया, इसको करबला कहते हैं। आका हुसैन घोड़े से नीचे उतर आए, लोगों से कहा, खेमे गाड़ दो, यही वो जगह है जहां मेरे नाना ने मेरे शहीद होने का पैगाम दिया था। मुझे यह बताया था कि आए मेरे प्यारे नवासे हुसैन, करबला की धरती पर तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया जाएगा। करबला का माना आता है रंजो गम की जगह। अज़ीज़ान मोहतरम, आका हुसैन वहां पर ठहर गए। हजरत हुर 1000 का लश्कर लेकर आपको रोकने आए। कहा, मैं तुम्हें यहाँ से जाने ना दूंगा। मेरे आका हुसैन कहने लगे, मैं यहाँ से जाने को नहीं आया, मैं यहाँ पर ठहरने को आया हूँ। अलगरज बातें बहुत बढ़ी। उसी खेमे के पास मेरे आका हुसैन कुरान अजीम की तिलावत कर रहे हैं। मुल्क शाम का शायर
जिसका नाम तारीख इस्लाम में अब्दुल्ला बिन सलाम आता है और आने के बाद में पूछता है इस खेमे का मालिक कौन है। बच्चे ने जवाब दिया इस खेमे का मालिक आका हुसैन है। कहने लगा ये कौन हुसैन है, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ, मैं उससे बातें करना चाहता हूँ। मेरे आका हुसैन को बुलाया गया। मेरे आका हुसैन खेमे से नमूदार हुए। एक हाथ में मुसल्ला है और एक हाथ में कुरान है। मेरे आका नमूदार होते हैं, खेमे से बाहर आते हैं। वो अब्दुल्ला इब्न सलाम हैरत में पड़ता है, ऐसा नूरी चेहरा उसकी आंखों ने नहीं देखा है। पूछने लगा मैं यहाँ पर एक शायर हूँ, शायरी के ताल्लुक से आया हूँ। आका हुसैन इरशाद फरमाते हैं शायर का काम जंगलों में जाने का नहीं है, शायर का काम सहरा में जाने का नहीं है, अमर शायर का काम तो गुलगुलों बगीचों में जाने का है। गुल की खुशबू को शायरी करता है, बुलबुल की चहक पर शायरी करता है। यहाँ पर आने की जरूरत क्या है? शायर कहता है मैं दूसरे किस्म का शायर हूँ, मैं जंग के मनाजिर देखता हूँ और उसे देख के शायरी करता हूँ। अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका हुसैन कहते हैं कैसी जंग, कैसा मामला है। वो कहने वाला कहता है मैंने सुना है यहाँ पर एक जंग होने वाली है, तो बड़ी जंग होने वाली है, तो शहंशाह आए हुए हैं। मेरे आका हुसैन ने कहा कौन दो शहंशाह हैं? वो कहने लगा एक शहंशाह मदीना का है, दूसरा शहंशाह शाम का है। अजीज़ान मोहतरम, मेरे प्यारे हुसैन ने जब मदीने का नाम सुना है चौंक के तड़प के कहते हैं मदीने से तो मैं आया हूँ। वो कहने लगा तुम्हारा नाम क्या है? मेरे प्यारे हुसैन कहते हैं मेरा नाम हुसैन है, मेरे बाबा का नाम अली है, मेरी माँ का नाम फातिमा ज़हरा है। अजीज़ान मोहतरम, वो इंसान कहता है कहीं तुम वही तो हुसैन नहीं जो जन्नती खातूनों की सरदार का बेटा है, कहीं तुम वही तो हुसैन नहीं जिसके बाप ने अपने हाथों से खैबर के किले को उखाड़ फेंका था, कहीं तुम वही तो हुसैन नहीं जिसके बारे में नबी बरहक ने इरशाद फरमाया मेरे बेटा हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, कहीं तुम वही तो हुसैन नहीं जिसको मेरे आका अपने कांधों पर बिठाया करते थे, कहीं तुम वही तो हुसैन नहीं जिसकी खातिर मेरे नबी ने सजदे को लंबा कर दिया था। मेरे आका हुसैन कहने लगे हाँ मैं वही हुसैन हूँ, हाँ मुझे वही हुसैन जाना चाहता है। अज़ीज़ान मोहतरम, मुल्क शाम का वो शायर मेरे आका हुसैन के हाथों को चूमने लगा, कभी हाथों को चूमता है, कभी हाथों को सूंघता है। मेरे प्यारे हुसैन इरशाद फरमाते हैं ऐ शायर जरा ये बता हाथों को चूमना तो अदब का तकाजा है, तू मेरे हाथों को सूंघता क्यों है? सूंघने का सबब क्या है? वो कहने वाला कहता है ऐ आका हुसैन कि आप अपने नाना की हदीस को भूल गए। मैंने नबी बरहक की हदीस सुनी है, रसूल आज़म ने इरशाद फरमाया था ऐ लोगों हुसैन जन्नती फूल है, इसे सूंघो जन्नत के फूलों की खुशबू आती है। वो हुसैन अज़ीज़ान मोहतरम, इसी करबला की धरती पर बड़े दर्दनाक मंजर आए। बड़े बड़े लोग मेरे आका हुसैन के कदमों में गिरने को तैयार, और आया यजीद की तरफ से था। मेरे आका हुसैन ने करबला की तारीख में जब खुतबा दिया, मेरे प्यारे हुसैन ने इरशाद फरमाया ऐ कूफियों सुनो सुनो, मैं वो हुसैन हूँ जिसको तुमने खत लिख कर मुझे बुलाया था, मैं वो हुसैन हूँ जिसके लिए तुमने खत लिखकर और मोहब्बतों का सबूत पेश करके बुलाया था। मैं बगैर बुलाए नहीं आया हूँ, तुम्हारे बुलाने पर आया हूँ, तुम्हारी दावत पर आया हूँ। अब जरा ये बताओ मैंने क्या खता की है कि तुमने मुझ पर पानी बंद किया? मैंने क्या खता की है कि तुमने मेरे बच्चों को प्यासा तड़पाया? ऐ लोगों जरा ये बताओ, आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर नबी बरहक का सबसे ज्यादा अगर कोई करीबी है तो वो मैं हुसैन हूँ। अगर नबी का नवासा इस दुनिया पर
इस वक्त कोई सांस ले रहा है तो वो मैं हुसैन हूँ। ऐ लोगों जरा बताओ, मेरे बेखून खता तुम खून में अपने हाथों को रंगीन करके क्यों अपने ऊपर जहन्नम को वाजिब कर रहे हो? ऐ लोगों जरा बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? किसी इंसान की जान के दुश्मन बनने के लिए 3 वजह हुआ करती हैं, या उसकी जायदाद को जब्त कर लिया जाए, या उसके साथ कोई जुल्म किया जाए, या उसके बच्चों का कत्ल किया जाए। मैंने तुम्हारी जायदाद नहीं छीनी है, मैंने तुमसे कोई जंग नहीं की है। ऐ लोगों, मैं खूनरेज़ी करना पसंद नहीं करता। अगर तुम चाहो तो मेरी 3 शर्तें हैं, मेरी 3 शर्तें सुन लो। आका हुसैन इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, मेरी पहली शर्त यह है कि मुझे यजीद से मुलाकात करने का मौका दिया जाए, मैं उससे बातें करूं और आपस में सुलह करूं। और अगर तुमको यह भी मंजूर ना हो तो मुझे मेरे वतन वापस जाने दिया जाए। तो मैं ये भी मंजूर ना हो तो मुझे ऐसी जगह भेज दो जहां पर मैं अपने नाना के दीन का पैगाम दूं। अमर इब्ने साद कहने लगा, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी शर्त एक है, बस सब बैठे हुए हैं, ये शायर साहब बैठे हुए हैं, पढ़ेंगे ये 10 मिनट की बात है। कहने लगे, मैंने कोई जुल्म ना किया, अगर तुम चाहो तो मैं वापस हो जाऊं। अजीजान मोहतरम, उन लोगों ने कहा, हम एक ही बात मानते हैं, यहीं पर बैठे बैठे, यहीं पर खड़े खड़े बैत का ऐलान करो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। मेरे आका हुसैन कहने लगे, ऐ लोगों, गलत फहमी में ना रहना, मैं अली उल मुर्तज़ा का बेटा हूँ, फातिमा ज़हरा का शेर हूँ, मैं जंग से नहीं डरता। बिलाखिर जंग का मंजर भी सामने आया, आपके तमाम जानिसारों ने एक एक करके बारगाह इलाही में अपनी कुर्बानियां पेश की। बिल आखिर आका हुसैन के 18 साल के बेटे हजरत अली अकबर ने अपने बाप की बारगाह में जाकर अर्ज की, ऐ अब्बा हुजूर, मैं भी चौके शहादत से सरशार हूँ, मैं भी शहादत का जाम पीना चाहता हूँ। मेरे आका हुसैन कहने लगे, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हें कैसे अपनी आंखों के सामने तड़पते देखूं, मैं अपनी आंखों के सामने कैसे तुम्हारी गर्दन को तन से जुदा होते हुए देखूं। लेकिन आका हुसैन का लाडला बेटा जब बार बार इसरार करने लगा तो बिल आखिर मेरे आका हुसैन ने अपने लाडला बेटे हजरत अली अकबर को मैदान करबला में भेज दिया। और आका हुसैन का ये बेटा, हम सभी ये पैगंबर हजरत अली अकबर जब करबला की धरती पर पहुंचे तो मेरे आका हुसैन के बेटे ने, हजरत अली अकबर ने एक ऐलान किया, ऐ लोगों सुनो सुनो, मेरे साथ कोई तुम्हारा मामला नहीं है, अभी भी अपनी ऐबों से बाज आ जाओ और बात को खत्म कर दिया जाए। लेकिन उनके दिल, मेरे आका हुसैन के बेटे ने ऐसा खुतबा दिया था, अगर पहाड़ों से करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, अगर दरिया से करता तो दरिया अपना रास्ता बदल देता। अजीज़ान मोहतरम, लेकिन उनके धड़कते हुए दिल नहीं थे, बल्कि उनकी बॉडी में पत्थर रखे हुए थे। वो संग दिल कहने लगे, किसी बात की जरूरत नहीं है। हालांकि अमर इब्ने साद ने देखा, कहने लगा, तेरा बड़ा प्यारा चेहरा है, अपने हुस्न की हिफाजत कर। मेरे आका हुसैन का बेटा कहने लगा, इस हुस्न की हिफाजत नहीं करनी है, नाना के दीन पे कुर्बान करने आया हूँ। अजीज़ान मोहतरम, सिपा सालार यजीदी कहता है, हमारे साथ लश्कर है। कहने लगे, मेरा नाम अली अकबर है। अजीज़ान मोहतरम, वो कहने लगे, हमारे पास भाले और खंजर हैं। वो कहने लगे, मेरी रगों में खूने हैदर है। अजीज़ान मोहतरम, बिल आखिर आका हुसैन के बेटे ने तो ऐसा खुतबा दिया, किसी की हिम्मत ना हुई और यजीदी फौज पर मेरे आका हुसैन का बेटा टूट पड़ा। और टूटना ऐसा था जैसे कहरे खुदाबंदी यजीदियों पर टूट पड़ा था। जिधर अली का पोता जाता था, सफ़े उलट के रख देता था, सफ़े दरहम बरहम करके रख दी थी, लोगों के खून बहा दिए थे, लोगों का कत्ल कर रहा था। इस तरह से मेरे आका हुसैन के बेटे की मैदान करबला में तलवार चल रही थी, जैसे बनिए की दुकान पर मूली और गाजर काटी जाती है। अजीज़ान मोहतरम, बहुत से लोगों को जहन्नम की वादी में पहुंचाने के बाद में अली का पोता बाज आता है और कहता है, ऐ अब्बा हुजूर, मुझे प्यास की शिद्दत है, प्यार
प्यारे आका हुसैन कहते हैं, ऐ बेटे यहाँ पर पानी तो नहीं है, अलबत्ता तुम्हारा हौज़ कौसर के जाम इंतजार कर रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे बेटे आओ, मैं जब अपने नाना के पास प्यास की शिद्दत में जाता था, मेरे आका हुसैन कहते हैं, मेरे प्यारे रसूल अपनी जुबान को मेरे मुंह में रख दिया करते थे, मैं चूस लिया करता था, मुझे आराम मिलता था। आओ मेरी जुबान को चूस लो, जरूर तुम्हें आराम मिल जाएगा। अली अकबर ने करबला की धरती पर अपने बाप की जुबान को चूसा है। किसने पानी की खातिर जुबान को चूसा है? जिसकी खातिर दुनिया को पैदा किया गया, ये उसी का नवासा था। जिसकी खातिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात को पैदा किया है, उसी के नवासों पर जुल्म सितम हो रहा है। मेरे आका हुसैन के बेटे ने जब दोबारा करबला की धरती का नजारा किया है और जब चीख के कहा है कोई माई का लाल जो मेरे मुकाबिल में आए। अमर इब्न साद ने बड़े बहादुर नामी पहलवान तारिक बिन शीश को हजरत अली अकबर के मुकाबले में भेजा। बड़ी डींग डांगता हुआ आया और कहने लगा अभी तेरा खात्मा कर दूंगा। अजीज़ान मोहतरम, हजरत अली अकबर ने उसको तलवार मारी, गोया कि तलवार की शिद्दत को बर्दाश्त ना कर सका और जहन्नम की वादियों में पहुंच गया। दूसरी जानिब परेशान हो गया। फिर भेजता है एक मुल्क शाम का बड़ा नामी पहलवान जिसका नाम तारीख में मुसरा बिन गालिब आता है, उसको भेजता है। वो कहने लगा ऐ बच्चे मैं अभी तेरा खात्मा कर दूंगा। और उसने नेजा आपके सर पर मारना चाहा। हुसैन के लाल ने अपनी तलवार को फजाए कायनात में चमकाया और चमकाने के बाद में जब उस पर वार किया, उसके नेजे के दो टुकड़े हो गए। और जब उसके नेजे के दो टुकड़े हुए, आका हुसैन के बेटे ने दूसरी मर्तबा जब हजरत अली अकबर ने दूसरी मर्तबा जब हैदर के पोते ने दूसरा वार किया, उसको जहन्नम की वादी में पहुंचा दिया। अब हैरत में पड़ गए थे। तारिक बिन शीश को कत्ल कर दिया गया है, मुसरा बिन गालिब को कत्ल कर दिया है। अब यजीदी फौज में किसी की हिम्मत नहीं थी कि तने तन्हा अली के लाल के सामने। अजीज़ान मोहतरम, बिलाखिर हैरत में पड़ गया अमर इब्न साद, क्योंकि वो देख चुका था कि अली अकबर की तलवार की काट क्या है। परेशान होकर उसने कहा मुहकम बिन तुफैल को 1000 का लश्कर लेके भेजा। अलगरज सब लोगों ने यकबारगी आका हुसैन के बेटे पे हमला किया और हमला की शिद्दत ये थी 27 जख्म खाकर हजरत अली अकबर घोड़े से नीचे आए और जख्मों की ताब न लाकर जमीन पर गिर पड़े। मेरे आका हुसैन दौड़ के आए, अपने बेटे को सीने से लगाया और खेमे में ले जाकर लहू को और खून को और गर्दो गुबार को अपने बेटे के रुखे अनवर से साफ कर रहे हैं और कह रहे थे, गोया कि मेरे आका हुसैन कह रहे थे 18 साल की है ये दौलत हुसैन की। मेरे आका हुसैन कह रहे थे पाला था जिसको लाल से 18 साल से उस लाल को खोया है अब जंगल में आन के। अज़ीज़ान मोहतरम, इतने जुमले मेरे आका हुसैन कह रहे थे कि हज़रत अली अकबर ने आखिरी बार आंखें खोली और अपने बाप के चेहरे का दीदार किया और आंखों को बंद करके कहा अब्बा हुजूर, अपने बेटे का आखिरी सलाम लो, खुदा हाफिज किया। और आका हुसैन का ये वो शेर जिसने बहुत यजीदियों को जहन्नम की वादी में पहुंचाया और इस दुनिया से आका हुसैन का बेटा हमेशा हमेशा के लिए चला गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। मेरे कहने में सुनने में अगरचे कुछ अगलात हुए हों उसके लिए तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब।